हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानरिति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे संस्कृत अनुवाद की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको कर्म कारक का प्रयोग करना बताया। ठीक है, कर्म कारक का प्रयोग करना सीखा हमने। तो ये थे हमारे कारक। कारक में हमने कर्ता का देखा ने, कर्म का अर्थ था को, करण का मतलब से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की या रारेरी, और अधिकरण का मतलब में और पर। कर्ता कारक के बारे में हम पढ़ चुके हैं और कर्म कारक किस तरीके से इसका प्रयोग होता है वो हम देख चुके हैं। ये भी हो गया है। अब है हमारा करण कारक का प्रयोग। देखिए, राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। अब देखिए, राम, तो राम तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, राम है। अब राम लिखता है, लिखता है, लिख धातु और लट लकार। लिखता है, खाता है, पीता है, कौन सा लकार? लट लकार। तो राम लिखता है, राम जो है क्या करता है? लिखता है। तो राम के हिसाब से लग गया हमारा लिखती। राम है लिखती, राम लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। कलम से, कलम के द्वारा लिखता है। ये के द्वारा के अर्थ में आ रहा है ये से, तो कलम से लिखता है। तो कलम से लिखता है तो तृतीया विभक्ति। अब देखिए, हमारे राम शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है राम है, रामौ रामः, रामम, रामौ रामान्, रामेण, रामाभ्याम, रामई। ये हमारी प्रथमा विभक्ति है, ये हमारी द्वितीय विभक्ति है और यह हमारी तृतीय विभक्ति है। ठीक है, ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय नीचे वाली। तो ये कह रहे हैं से किस में आती है? तृतीय विभक्ति में, यानी करण कारक में। तो हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। राम का होता है रामेण, तो कलम का हो जाएगा कलमेन। तो वाक्य बन गया, राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है, तो से के लिए हमने लगा दी तृतीय विभक्ति, तो बन गया कलमेन। ठीक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया ना हमने। अब कलम से लिखता है। ठीक है, और देखिए वाक्य, हरि दंड से चलता है। हरि डंडे से चलता है या दंड से चलता है। तो हरि जो है इसका तो हमने लगा दिया हरि। हरि के हिसाब से यहाँ पर हमने लगा दिया चलती। हरि चलती, हरि चलता है। किससे चलता है? दंड से, यानी डंडे से। तो ये देखिए, तृतीय होती है रामेण, तो यहाँ पर हो जाएगा दंडेन। तो वाक्य बन जाएगा, हरि दंडेन चलती। हरि दंड से चलता है। बालक गेंद से खेलता है। बालक गेंद से खेलता है।
तो बालक खेलता है, तो बालक के हिसाब से लग गया। बाल क्या है? खेलता है, मतलब क्रीडति। क्रीड धातु खेलना, तो बाल क्या है? क्रीडति। बालक खेलता है, किससे खेलता है? गेंद से। तो गेंद को संस्कृत में हम कह देते हैं कंदुक। कंदुक मतलब गेंद, तो हो जाएगा कंदुकेन। तो बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालक गेंद से खेलता है। तो हमारा वाक्य बन गया बालकः कंदुकेन क्रीडति। और देखिए, गुरु वाहन से जाता है। जाता है नहीं लिखेंगे हम अभी, अब लिट लकार का प्रयोग करते हैं। गुरु वाहन से जाएगा। गुरु वाहन से जाएगा, तो गुरु की जगह पर हो गया हमारा गुरु जाएगा। गम धातु और लिट लकार, गम धातु और लिट लकार, तो गुरु के हिसाब से बन गया गमिष्यति। गुरु गमिष्यति, गुरु जाएगा। किससे जाएगा? वाहन से जाएगा। तो वाहन से, तो हमने तृतीया लगा दी वाहनेन। जैसे राम का रामेण, वैसे वाहन से हो जाएगा वाहनेन। गुरु वाहनेन गमिष्यति, गुरु वाहन से जाएगा। और देखिए वाक्य है, छात्र चम्मच से खाता है। छात्र चम्मच से खाता है, तो छात्र के लिए हमने लगा दिया छात्र है, खाता है के लिए हमने लगा दिया खादति। छात्र है खादति, छात्र खाता है किससे? चम्मच से। तो चम्मच को संस्कृत में कहते हैं चमसः। क्या कहते हैं? चमसः। तो हमारा तृतीया में बन जाएगा चमसेन। क्या बन जाएगा? चमसेन। ठीक है। और देखिए वाक्य, लता, लता दूध से भात को खाती है। अब थोड़ा सा बड़ा वाक्य हो गया। लता दूध से भात को खाती है। तो पहले तो हमने लिख दिया लता, खाती है के लिए लिख दिया हमने खादती। लता खाती है, किससे खाती है? दूध से। तो यानी दूध शब्द को संस्कृत में कहते हैं दुग्ध। तो इसमें तृतीया लगा दी तो बन गया दुग्धेन। ठीक है। लता दुग्धेन खादती। अब देखो, भात को कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, तो भात को संस्कृत में कहते हैं हमारे ओदन। तो द्वितीया लगा दी तो बन गई ओदनम। लता दुग्धेन ओदनम खादती। लता दूध से भात को खाती है। हमने देखो कर्म कारक सीख लिया था, तो लता भात को खाती है। तो पहले तो ये वाक्य बना दिया, लता भात को खाती है। तो लता ओदनम खादती। अब जिसके माध्यम से खा रही है उसमें करण कारक यानी तृतीया विभक्ति, तो दूध से खा रही है तो दुग्धेन ओदनम खादती।
ठीक है, तो वाक्य बन गया लता दुग्धेन ओदनम खादति। देखो हमने छोटे छोटे वाक्य से कैसे हम 2-4 वर्ड वाले वाक्य बनाने सीख रहे हैं। अगर आपको नियम पता है ना, ये कारक की पहचान है, तो आप छोटे छोटे वाक्य ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, लता दुग्धेन ओदनम खादति। और देखिए वाक्य है, पिता मुख से हंसता है। पिता मुख से हंसता है, तो पिता ही आ गया और हंसता है के लिए आ गया हंसती। पिता हंसती, पिता हंसता है किससे? मुख से, तो मुख शब्द का तृतीया हो जाएगा मुखेन। पिता मुखेन हंसती, पिता मुख से हंसता है। तो हमारा वाक्य बन गया पिता मुखेन हंसती। पुत्र वाहन से जाएगा। पुत्र जाएगा, तो पुत्र है गमिष्यति। लिट लकार का प्रयोग हो गया। जाएगा, तो पुत्र के हिसाब से लग गया गमिष्यति। तो किससे जाएगा? वाहन से, तो वाहन शब्द में तृतीया लगा दी तो बन गया वाहनेन। पुत्रः वाहनेन गमिष्यति। पुत्र वाहन से जाएगा। ठीक है, तो वाक्य बन गया पुत्र है वाहनेन गमिष्यति। ठीक है, और देखिए, बालक पुस्तक से पढ़ता है। बालक पुस्तक से पढ़ता है, तो बालक यानी हो जाएगा बालकः। पढ़ता है यानी पठति। बालकः पठति। बालक पढ़ता है, किससे पढ़ता है? पुस्तक से पढ़ता है, तो पुस्तकेन क्या हो जाएगा? पुस्तकेन। बालकः पुस्तकेन पठति। बालक पुस्तक से पढ़ता है। ठीक है, तो वाक्य बन जाएगा हमारा बालकः पुस्तकेन पठति। समझ में आ रहा है करण कारक का प्रयोग? तो करण का मतलब तृतीया विभक्ति। करण कारक का मतलब क्या होता है? तृतीया विभक्ति। तो हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, और तृतीया विभक्ति किस अर्थ में होती है? से के द्वारा। ठीक है, पुस्तक के द्वारा पढ़ता है या पुस्तक से पढ़ता है। ठीक है, तो क्या होता है? से के द्वारा के अर्थ में जब अर्थ आ जाए तब हमें से या के द्वारा के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ से का अर्थ आ रहा था तो हमने पुस्तकेन कर दिया, से का अर्थ आ रहा था वाहिनेन कर दिया। ठीक है, गीता साइकिल से जाएगी। गीता साइकिल से जाएगी। साइकिल को हमारा संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रिका। क्या कहते हैं? द्विचक्रिका। तो गीता गमिष्यति। गीता जाएगी। गीता गमिष्यति। लिट लकार जाएगी, खाएगी, पिएगी। लिट लकार का प्रयोग हो गया, तो गीता
गमिष्यति, गीता जाएगी किससे? द्विचक्रिका। अब देखो, चक्रिका, आ लग गया लास्ट में, चक्रिका के आ लग गया तो किसकी तरह रूप चल जाएगा? लता की तरह। तो लता का होता है लता, लते, लता। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, फिर तृतीया हो जाती है लतया, लताभ्याम, लताभि। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। ठीक है, तो लता शब्द का तृतीय एकवचन होता है लतया, तो द्विचक्रिका का बन जाएगा द्विचक्रिकया। जैसे लतया बना वैसे ही बन गया द्विचक्रिकया। तो गीता द्विचक्रिकया गमिष्यति, गीता द्विचक्रिकया गमिष्यति, गीता साइकिल से जाएगी। तो द्विचक्रिका का मतलब जिसके दो चक्र हैं, दो पहिए हैं जिसके, तो उसे कहते हैं द्विचक्रिका। तो यानी साइकिल भी कह सकते हो, बाइक भी कह सकते हो। द्विचक्रिका का अर्थ साइकिल भी हो सकता है और मोटरसाइकिल भी हो सकता है, क्योंकि सबके ही जिसके भी दो टायर हैं, जिसके भी दो टायर हैं उसका सबका नाम द्विचक्रिका कहा जाएगा। ठीक है, तो गीता द्विचक्रिका से जाएगी, तो गीता द्विचक्रिकया गमिष्यति। तो वाक्य बन गया गीता द्विचक्रिकया गमिष्यति। ठीक है, और देखिए, सीता पुष्पों से खेलती है, सीता पुष्पों से खेलती है। तो सीता खेलती है के लिए हमने लगा दिया क्रीडति। सीता क्रीडति, सीता खेलती है। अब किससे खेलती है? पुष्पों से। तो पुष्प शब्द जो है उसका देखिए अब आपके सामने, ये देखिए मैंने आपको ये रूप करवाया, जैसे ये रूप किया हमने, तो पुष्पों से एक पुष्प की बात आ गई तो एक वचन, दो पुष्प की बात आ गई तो द्विवचन, और बहुत सारे पुष्पों की बात आ गई तो बहुवचन। ये है हमारे पास एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुत सारे एक वचन की बात होगी, यानी एक व्यक्ति की बात हो गई तो तृतीया एक वचन, दो जनों की बात होगी तो द्विवचन, और दो से ज्यादा होगी तो बहुवचन। तो वहां पर आ रहा है पुष्पों से, तो ये लग जाएगा ना बहुवचन। तो रामई, राम शब्द का बहुवचन होता है रामई, तो इसका बन जाएगा पुष्पई। क्या बन जाएगा? पुष्पई। तो सीता पुष्पई क्रीडति, सीता पुष्पों से खेलती है। तो बहुत सारे पुष्पों से खेल रही है, इसलिए यहाँ पर पुष्प शब्द में तृतीया विभक्ति का बहुवचन लग गया। लगेगी तृतीया ही, ध्यान रखना कि लगेगी तो तृतीया विभक्ति ही, परंतु तृतीया विभक्ति का हम एक वचन लगाएं, द्विवचन लगाए या बहुवचन लगाए, ये आपको इस पर आधारित करेगा। तो पुष्पों से तो बहुवचन,
अगर यहाँ पर आ जाता पुष्प से तब आप कर देते पुष्पेण। जब पुष्प से आता तो पुष्पेण कर देते, अगर पुष्पों से आ गया तो बहुवचन कर दिया। यदि आ जाता दो पुष्पों से, अब दो आ गया तो द्विवचन लगाएंगे तो हम कर देते पुष्पाभ्याम। जैसे राम की तृतीय विभक्ति का द्विवचन होता है रामाभ्याम, तो यहाँ हो जाता पुष्पाभ्याम। ठीक है, तो हो जाता पुष्पाभ्याम। तो इस तरीके से हमारा एक वचन, द्विवचन या बहुवचन जो प्रयोग होना है वो हमारे वाक्य के, हिंदी वाक्य को पढ़ करके ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और देखिए एक वाक्य है, सीता नेत्रों से देखती है। सीता नेत्रों से देखती है, तो सीता देखती है मतलब पश्यति। कौन सी धातु हो गई? दृश्य धातु। दृश्य धातु का मतलब देखना, इसका रूप चल जाता है पश्यति, पश्यत है पश्यन्ति, पश्यसि पश्यत है पश्यत, पश्यामि पश्याव है पश्यामः। तो वैसे ही सीता के हिसाब से लग गया पश्यति। अब नेत्रों से, नेत्र कितने होते हैं हमारे? दो। तो राम शब्द का तृतीय एक वचन होता है रामेण, फिर होता है द्विवचन रामाभ्याम, और फिर बहुवचन होता है रामई। वैसे ही नेत्र का हो जाएगा नेत्रेण, नेत्राभ्याम, और हो जाएगा नेत्रई। कौन सी विभक्ति है ये? तृतीया विभक्ति। ये है एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। अब नेत्र हमारे दो होते हैं तो क्या लग जाएगा? द्विवचन। तो सीता नेत्राभ्याम पश्यति। अगर कहते नेत्र से देखती है तो हम नेत्रेण कर सकते थे, परंतु नेत्रों से, नेत्र हमारे दो ही हैं, दो से ज्यादा तो नेत्र नहीं है ना। अगर दो से ज्यादा आपके नेत्र होते, आंखें होती, तब आप बहुवचन लगा देते, परंतु हमें पता है हमारे नेत्र या आंखें दो ही है, इसलिए हमने द्विवचन लगा दिया। ठीक है, और देखिए जैसे अब ये है वाक्य, राम कानों से सुनता है। राम कानों से सुनता है, तो राम सुनता है, राम है शृणोति। सुनने के लिए धातु होती है श्रु धातु। कौन सी धातु? श्रु। इसके रूप थोड़े अलग चलते हैं, इसलिए अभी मैंने इसके उदाहरण नहीं करवाए हैं आपको, बस एक बता देती हूँ। शृणोति लट लकार में चलता है, शृणोति, शृणुत, शृण्वन्ति, इस तरीके से चल जाता है। तो राम के हिसाब से मैंने लगा दिया शृणोति। ठीक है, तो राम है शृणोति। अब कान कितने हैं? दो, तो इसलिए कहा हो जाएगा कर्णाभ्याम। क्या हो जाएगा? कर्णाभ्याम। देखो नेत्राभ्याम, ऐसे ही हो गया कर्णाभ्याम। राम कानों से सुनता है, तो राम है कर्णाभ्याम शृणोति। समझ में आ गई? तो ये था हमारा करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। तो हमने तृतीया विभक्ति यानी करण कारक का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाए हमने। तो इस तरीके से हम 7 के 7 कारकों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना सीखेंगे। उसके बाद आपको मिश्रित वाक्य कराऊंगी मैं। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान सबका प्रयोग करते हुए मिश्रित वाक्य बनाते हुए हम करेंगे। फिर
जब हमने मिश्रित वाक्य कर लिए उसके बाद हम कारकों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। अगर हम इस तरीके से लाइन वाइज चलते रहे ना तो आपको संस्कृत अनुवाद बहुत अच्छे से आ जाएगा। चाहे वो संस्कृत संभाषण करना चाह रहा है, चाहे वो संस्कृत में अनुवाद बनना सीखना चाह रहा है, कुछ भी आपके सामने कोई भी वाक्य आ जाए आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जिसने मेरी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है पहले उनको देख लेना। लाइन वाइज चलता जा रहा है, पहले की क्लासेस देखोगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि आप के माध्यम से ही जो संस्कृत को पसंद करता है, जो संस्कृत भाषा में रुचि रखता है, उनको भी उसका लाभ मिल पाएगा। जिसको संस्कृत सीखनी है उसको भी लाभ मिल जाएगा। तो प्लीज़ उन अपने साथियों से भी शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, और आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही है तो। थैंक यू।